बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास है और आज की वीडियो का टॉपिक है एक तो फजीलत, कमालात और मुशाहिदात, ख़ुसूसन मुशाहिदात इसमें या ज़ल जलाली वल इकराम, और उसके साथ हाल ही में एक जादूगर से मेरा मुकाबला हुआ है एक केस के सिलसिले में। तो मुझे चंद एक दोस्तों ने उसके बारे में खुसूसन ये फरमाया है, आप इसका बताएं क्या अहवाल हुए, क्या क्या हुआ और किस तरह ये सारे मामलात हुए, ताकि हमें भी इससे कुछ सीखने को मिले। यकीनन ये वाक़या मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। अगर तो आप वालिद हैं, यानी आप रूहानी तौर पर इलाज करने वाले हैं, तो आपके लिए भी इसमें बहुत कुछ सीखने को होगा। और अगर आप खुद जादू जिन्नात का असरात का शिकार हैं, तो आपके लिए भी इसमें बहुत कुछ सीखने को होगा। और मेरा वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद भी यही है, सिर्फ अपनी वाह-वाह, अपनी तारीफ़ या अपने कि मैं ये हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये तो मकसूद ही नहीं है और इसका फ़ायदा भी नहीं है। इसमें मैं अपना वक्त भी ज़ाया करूँगा, आपका वक्त भी ज़ाया करूँगा। और यकीन जाने मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग का वक्त नहीं है। ये नहीं है कि मेरे पास काम ही कोई नहीं है और मैं बस फारिग बैठा हूँ, बस वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहता हूँ। तो मुझे इसमें कोई ज़ौक़ नहीं है, ना मेरे पास इतना टाइम है, ना इतनी मेरी जो तबीयत है वो अब मेरा साथ देती है, और मेरी जो मसरूफियात है, और कह लें मैं तो कहता हूँ कि मेरी जो हरकत है, मैं ऐसे ऐसे केस जो पकड़ता हूँ कि जिनमें मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता, तो चाहिए जाए कि मैं फिर वीडियो रिकॉर्ड करूँ, वो लंबे लंबे जो है वो वाज बयान करूँ। तो ये अल्लाह का करम है, अगर मुझे कोई मौका मिल जाता है तो मैं इस्लाह के लिए लोगों को कुछ सीखने और सिखाने की गरज से चंद बातें जो हो सकती हैं तो मैं जिक्र करता हूँ। तो इसमें या ज़ल जलाली वल इकराम, इसके कमाल के ऊपर, इसके फ़ज़ाइल के ऊपर तो पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। इसमें मैंने आपको सिर्फ ये जिक्र करना है, और इसमें मुझे हुक्म है सैयद मुस्तफ़ा बुखारी उनका, तो उन्होंने इसकी मुझसे इजाज़त मांगी। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये वाक़या बयान करें, और उन्होंने मुझसे इसकी इजाज़त मांगी। तो मैंने कहा कि मैं अब इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। अब उनका वाक़या और उनका ये जो है इसमें आज़म दोनों की मैंने इकट्ठी वीडियो बनाई है, ताकि आप एक तो उनको जवाब मिल जाएगा, दूसरा अगर कोई साहिब ज़ौक़ है तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इसमें या ज़ल जलाली वल इकराम, ये मैंने सबसे पहले बड़ा अरसा हो गया मैंने शबा शबस्तान रज़ा की किताब में इसको पढ़ा था। इसका कमाल ये है, अल्लाह ताला इंसानों और जिन्नात उनके दिलों पर इंसान को इज़्ज़त और शोहरत अता कर देता है, हुकूमत अता कर देता है। बल्कि ये लिखा गया है कि जो इज़्ज़त और जो मकाम और जो शोहरत हासिल करने में बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े गुज़ारा और बादशाह तरस रहे होते हैं, उनको वो नहीं मिलती। लेकिन जो इसका आमिल होता है, जो इसको पढ़ने वाला होता है, जिस पे अल्लाह ताला की जो तजल्ली है या ज़ल जलाली वल इकराम की पड़ती है, तो अल्लाह ताला उसको वो इज़्ज़त अता कर देता है। मैं इसलिए पढ़ता था। दूसरा मैंने इसको ये पढ़ा, इसमें लिखा था अगर आप ये इसम पढ़ते हैं और आप अल्लाह ताला के वलियों के पास जाते हैं, बुजुर्गान दीन के पास जाते हैं, तो उनके पास आपको इज़्ज़त मिलेगी। यानी जो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे होंगे वो आपके साथ मोहब्बत करेंगे, आपसे शफ़क़त करेंगे। तो मैं इस बात का बड़ा मुतमन्नी था, मैं अपने मुर्शिद के पास जाता था और मेरी ख्वाहिश होती थी मैं ये इसम पढ़ूँ ताकि मैं जाऊँ तो वो मेरी तरफ देखें, मुझसे बात करें, मेरी तरफ तवज्जो करें। और यकीनन वो बहुत शफ़क़त फरमाते थे। यकीनन अल्लाह ताला के नाम की बरकत ही होगी, वगरना मुझ में तो कोई ऐसा कमाल नहीं था। और ये उन्हीं निगाहों का फैज़ है कि आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े काम कर जाते हैं और हमें पता तक भी नहीं चलता। तो ये मैं शुरू में इसको पढ़ता था, इसको मैं लगातार बिला तादाद पढ़ता था, और पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने इसको कितने साल पढ़ा है, कितना अरसा पढ़ा है। मुझे याद है कि उस वक़्त मैं तजवीद के पहले साल में कोर्स कर रहा था
हमारे साथ एक साथी था, तो उसने कहा कि हमने दाता साहब की उर्स पे जाना है, दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। तो हम भी उनके साथ तैयार हो गए। और उस ज़माने में हमारे यहाँ से 50 रुपया लाहौर जाने का किराया लगता था, और आज मेरा ख्याल है कम अज़ कम 500 है, याद तो नहीं है, लेकिन कम अज़ कम इससे ज़्यादा 8-10 हज़ार हो सकता है। तो बहरहाल हम वहाँ से निकले, स्टूडेंट ही बन के हम चले गए। तो रास्ते में हम बस पे बैठे थे और मैं ये इसम पढ़ रहा था। तो इसम पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लगी, तो हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी मुझे ज़ियारत हुई। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हुजूर मुझे भी कुछ अता फरमाए। मुझे शौक़ था विलायत का, खिलाफत का, पीरी मुरीदी का, ये सारे मामलात का। आपने फरमाया आपकी ड्यूटी कुछ और है, और आपको जो ड्यूटी जो आपके काम है ना, वो आपको हबीबाबाद शहर में दिया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खामोश हो गया। अब उसके बाद आप मेरी नज़रों से थोड़ा ओझल हो गया, तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि यार ये मुझे दाता साहब की ज़ियारत हुई है। तो मैंने फिर कहा कि अगर आप दाता साहब ही हैं तो फिर एक बार और मुझे अपनी ज़ियारत अता करें। तो दोबारा फिर आप वापस लौटे, आपकी तस्वीर मेरे सामने आई कुछ देरी और फिर चली गई। यकीन हो गया, गए हमने उर्स पे, वहाँ पे जो कुछ करना सलाम किया, वापस आ गए। अरसा गुजरता गया, तो फिर हबीबाबाद का जो शहर का मेरे नाम मेरे जहन में था वो था ही। तो बिल आखिर यहाँ पे हबीबाबाद में एक पीर है, पीर गुलाम हुसैन सैफ़ी, सिलसिला सैफ़ी है। तो उनके पास जाना हुआ, उन्होंने बड़ी शफकत की। उन्होंने कहा कि हम आपको खिलाफत देंगे, हम आपको पीर बनाएंगे, हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे। बड़ा शौक़ था इस चीज़ का, तो मैं उनका मुरीद हो गया। हालांकि मैं मुरीद तो पहले था पीर साईं सरदार अहमद अपने मुर्शिद का। तो बिल आखिर के मुरीद हुए, उन्होंने अज़कार करवाए, उन्होंने सिलसिला नक्शबंद की अज़कार कराया, मुझे खिलाफत दे दी। और फिर मैंने उनके कहने पे जामिया में तालीम पढ़ता था, दर्स पढ़ता था, तो मैंने वो छोड़ दिया, घर चला गया। पीर बन के 6-7 महीने मैंने उनके साथ गुजारे, काफ़ी कुछ सीखा। बहरहाल उन्होंने अपने लिहाज से, अपने अंदाज से मुझ पर सबसे ज़्यादा शफकत की बिलाखिर। लेकिन मेरे जहन में जो मेरे मुर्शिद हैं उनका जो ख्याल है वो नहीं जाता था। इसी दौरान ही जब मैं उनके पास था, तो हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह उनके मिज़ार पे भी मेरा जाने का ज़ौक़ बनता। तो मैं यही इसम पढ़ता था। तो मैं जब जा रहा होता था ना, तो बाबा फरीद की मुझे ज़ियारत अपनी खुली आँखों से हो रही होती थी। मुझे बुज़ुर्गों की जो ज़ियारतें हैं वो खुली आँखों से होती थी, तो बातरी भी हो जाती थी। बहरहाल बाबा फरीद की ये शफकत, बल हाज़िरी देते रहे, आते रहे। फिर मेरे जहन में अपने मुर्शिद का ख्याल नहीं जाता था। तो एक दिन फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के खिलाफत भी छोड़ी, पगड़ी भी उतारी और अपने मुर्शिद के पास चला गया। उन्होंने पहले से भी ज़्यादा शफकत की और उन्होंने मुझे एक बात कही कि जुल्फ़कार ये देख, जब तू हमारे पास था तो तेरे दिल में दुनिया की कितनी मोहब्बत थी और अब कितनी मोहब्बत है। अगर तेरे दिल में पहले मोहब्बत ज़्यादा थी दुनिया की, अब थोड़ी है, तो फिर अब तू सही रास्ते पे चल रहा है, तेरी मंजिल ठीक है। और अगर पहले दुनिया की मोहब्बत कम थी, अब दुनिया की मोहब्बत तेरे दिल में ज़्यादा हो गई है, तो लालची हो गया, हिरसी हो गया है, तो फिर सोच रहे कि फिर तेरा मामला सही नहीं है। तो मैंने जब दिल में देखा तो साबित हुआ कि पहले दुनिया की मोहब्बत थी ही नहीं, लेकिन उस वक़्त इतना कुछ होने के बावजूद भी दुनिया की मोहब्बत घुस गई सी दिल के अंदर। तो रुपया, पैसा, माल, जायदाद, सारी चीज़ें, तो मैंने फिर सब कुछ छोड़ दिया और वापस चला गया। मैंने पीर साहब से कहा कि हुजूर मेरा आपके साथ इतना ही सफ़र था, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैंने आज तक उनके बारे में कोई बात, उनकी मुखालफत नहीं की। ये भी अल्लाह ताला का मुझ पर एहसान है। उन्होंने मुझे कहा आप अगर हमें छोड़कर जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे, आप किसी काम के नहीं रहेंगे, आपकी अकल, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो मैं बड़ा परेशान था। मैं यहाँ से उनके पास से होकर वापस लौटा तो हमारे पास एक दरबार है, बाबा शाह अस्तार रहमतुल्लाह अलैह, तो सैयद है, उनके मिज़ार पे मैं गया। इसम मेरा विर्द यही था, और भी थे, पर वहाँ जाके मैंने दुआ की। उनसे मैंने कहा कि हुजूर आप ही को मेरी रहनुमाई करें। वो ये कहते हैं, मेरा दिल ये कहता है, तो किधर जाऊँ। तो मैं घर गया, रात को सोया, तो वो मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें वो कुछ नहीं कर सकेंगे, तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पागल शागल नहीं होगे, लिहाजा तुम बेफिक्र हो जाओ और तुम जिधर जा रहे हो तुम चले जाओ।
तो बिलाखिर मैं अपने मुर्शिद के पास आ गया। अब उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे आके अपनी तालीम मुकम्मल की। फिर कुछ अर्सा मैंने दरस निज़ामी पढ़ा। फिर मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। फिर हालात बदलते गए, मुश्किलात आती गई, फिर शादी हो गई, फिर वो सारा सिलसिला थम सा गया। फिर बिलाखिर हमें रोज़गार की तलाश करना पड़ी और फिर मुर्शिद ने एक हिफ्ज़ की क्लास दी, उस पर कामयाब ना हो सके। फिर उन्होंने यहाँ पे इस मस्जिद में जहाँ पे मैं हूँ मेरी यहाँ पे ज़िम्मेदारी लगाई और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो ये उनकी निगाह फैज़ की बरकत है। और आज मैं सोचता हूँ कि हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुझे कहा था कि तुम्हारी कुछ ड्यूटी और है, शायद वो यही हो, इसीलिए मैं यहाँ से छोड़ कर नहीं जाता। घर वाले कई बार कहते हैं यहाँ मतलब कि हालात नहीं ठीक है, आमदन कम है, इज़्ज़त नहीं है या वगैरह वगैरह। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। एक तो मेरे मुर्शिद ने मुझे यहाँ पे भेजा है और दूसरा मुझे ये इशारा भी है और एक मेरे मुर्शिद ने फरमाया था कि तुम्हारी यहाँ गुजर जाएगी। तो मैंने कहा कि उन्होंने फरमाया है कि मेरी यहाँ पे गुजर जाएगी तो मैं कहीं और जाऊँ और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए इससे पहले कि मैं यहाँ रह कर ही उनके कदमों में गुजार लूँ। बहरहाल फिर मैंने तकरीबन आज से 2 साल पहले अंदाज़ा है मैंने चाहा कि मैं इस इस्म की जो है ना वो ज़कात अदा करूँ। शबाशिबस्तान में जो है वो भी है, उसके बाद भी इसके कुछ अल्फाज हैं। फिर मैंने इस नेट पे इसको सुना तो मुफ्ती मुनीर अहमद अखून जो रहम टीवी वाले हैं अमेरिका से, उन्होंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है और उन्होंने भी इसका एक वजीफ़ा बताया। तो मैंने वो सारे वज़ाइफ जो है ना उनको जमा किया और मैंने एक इबारत बनाई जो कि किसी और ने नहीं बनाई। यानी इबारत वही है जो बुजुर्गान दीन से साबित है, लेकिन मैंने उनको इकट्ठा कर दिया। यानी जितनी इबारतें मुझे मिली वो मैंने जमा कर दी और मैंने उसका विर्द करना शुरू कर दिया। किसी मस्जिद में मैं बैठता था तो एक दिन यूँ हुआ मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरे ऊपर कुछ हमला हुआ। मुझे महसूस हुआ कि कुछ चीज़ें हैं और उन्होंने आकर मेरे दिमाग को बंद कर दिया। यानी वो चाह रहे थे कि दिमाग हम बंद कर दें, लेकिन अल्लाह ने मेरे दिमाग को तो बचाया, लेकिन मुझे लगा कि बाकी सारा जिस्म मेरा जो है ना वो ख़त्म हो गया है। तो बहरहाल मेरे पास चाकू छुरी भी नहीं था, मैं तो वैसे ही बैठा था। तो फिर मैंने पढ़ाई बंद की, घर गया, घर से मैंने छुरी लेकर आया। फिर यहाँ मैंने ऊंचा ऊंचा पढ़ा, बड़े जो मैंने कहा जी आओ जी फलान ढिमकार। बहरहाल फिर मैंने इसकी पढ़ाई फिर पहले मैं ऐसे करता था, फिर मैंने इसका जो है दायरा हिसाब लगा के करनी शुरू कर दी क्योंकि वो बामौकल इबारत है। बहरहाल उसके साथ फिर मुझे लगा कि मैं अगर इसको 40 दिन करूँगा तो इसमें तो बहुत सख्ती है, ये तो बहुत वज़नी है और मुमकिन है कि मैं इसमें कहीं नाकाम ना हो जाए। क्योंकि मेरे दिमाग में रोज़ सुन कर देते थे जब पढ़ाई करता था, मैं कहता अगर मेरा दिमाग सो गया और मेरे दिमाग में वो मुकम्मल कंट्रोल कर गए तो फिर तो वो मुझसे कुछ भी करा सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, भगा सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार अब मुझे ना इसकी ना इजाज़त लेनी चाहिए, किसी अल्लाह के बंदे की खुसूसी इसमें शमूलियत होनी चाहिए। पहले मैंने इसकी इजाज़त नहीं ली थी। तो सैयद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल शाह साहब गिलानी वो भी विसाल फरमा गए, वो हयात थे। तो मैंने एक बंदे से कहा कि मैंने उनसे मिलना है, कि इजाज़त लेनी है तो मेरे साथ चलो। वो उनका ख़ास था। वैसे तो मेरी बैत सैयद मोहम्मद आसिफ इकबाल शाह साहब गिलानी से भी है, उन्होंने मुझे खुद ही फरमाया था, हुजरा शाह मुकीम के आप हैं खान वादे से, आपने फरमाया था कि आप हमारे पास आकर बैत कर लें। लेकिन मैंने उनकी बैत कर ली और उसके कुछ ही अरसे के बाद फिर उनका विसाल हो गया। तो फिर मैं सैयद ज़फ़र इकबाल शाह साहब के पास गया और उनकी मैंने कुछ खिदमत की जो मुझसे हो सका। काफ़ी सारे सवालात मेरे जहन में ऐसे थे जिनके कोई जवाब मुझे नहीं दे सकता था। तो मैं उनके पास गया, मैंने अपने सवालात रखे, उन्होंने सुने, उनके जवाबात भी दिए, वाकई अल्लाह वाले थे। तो फिर मैंने कहा कि हुजूर मैं आया हूँ, ये इस वजीफ़ा में कर रहा हूँ और इसमें मेरे साथ ये कुछ हो रहा है और मैं इसकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपकी रूहानी मदद चाहता हूँ। तो आपने फरमाया ठीक है, हम आपको रोकते नहीं, वैसे तो मैं वज़ाइफ नहीं करवाता। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी नहीं करता, करवाता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी इजाज़त भी देता हूँ और मैं आपकी सरपरस्ती भी करूँगा। और वो कोई अजीम आम लोग नहीं थे। सैयद ज़फ़र इकबाल शाह साहब गिलानी, उन्हें इमाम अहमद रज़ा का फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह उनके साहिबजादे से भी खिलाफत हासिल थी। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद इलियास अतार कादरी साहिब जो हैं दावत इस्लामी वाले, वो उनके जूते उठाते रहे हैं और उनको अपनी मसरद पे बिठाते रहे हैं। वाक़या तवील है, इसलिए सिर्फ इशारा कर रहा हूँ।
तो उसके बाद हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी गौसे जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके जो मौजूदा खलीफा उस वक़्त के थे, आप फरमाते हैं कि वो पाकिस्तान के दौरे पे आए थे और हम उनकी महफिल में गए थे सुनने के लिए, उनका बयान सुनने के लिए। तो उन्होंने अपने बयान से पहले, खिताब से पहले ऐलान किया था कि सैयद ज़फ़र इकबाल है ना, वो स्टेज पे आ जाए। हालांकि जो महफिल करवाने वाले थे उनको मेरा नहीं पता था। तो आप फरमाते हैं कि उन्होंने ऐलान किया था कि सैयद ज़फ़र इकबाल जो है वो स्टेज पे आ जाए। तो फिर मैं ने आवाज़ स्पीकर में सुनी और फिर मैं वहाँ गया। ये सन 1969 या 70 की बात है तकरीबन। तो मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ख़ुसूसी तौर पे हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से ये हुक्म है कि मैं आपको खिलाफत दूँ, मैं आपको खिलाफत और इजाज़त दूँ और मैं अपने सिलसिले की तमाम अज़कार की, तमाम औरात की मैं आपको इजाज़त देता हूँ। इसका मकसद ये था, उन्होंने कहा कि मैंने बाकायदा वज़ाइफ नहीं किए हैं, लेकिन किए भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बाप ने मुझे मना कर दिया था तो मैं बाकायदा करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इजाज़तें सारी हैं, क्योंकि मुझे जिस बुजुर्ग ने भी दिया उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आपको तमाम इजाज़तें हैं और कामिल इजाज़तें हैं। और मैंने फिर उनकी इस शान को देखा है कि दुनिया का कोई भी वजीफ़ा करें, मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये वजीफ़ा किसने किया है, सबसे पहले वो आते हैं। और भी लोग आते हैं जिन्होंने वो वजीफ़े किए होते हैं, लेकिन सबसे पहले हर वजीफ़े में वो आते हैं। फिर मुझे वो याद आता है कि वाकई उनकी जो है वो इजाज़त इतनी कामिल है। तो बहरहाल जी उन्होंने मुझे फिर इसकी इजाज़त अता की और मैंने आगे पढ़ना शुरू कर दिया। अब इसको पढ़ता रहा तो इसके साथ फिर काफ़ी कुछ अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, लेकिन मेरा दिल फिर मुतमईन नहीं था। मेरी मोहब्बत थी पीर सरदार अहमद साहब के साथ, दरमियान में मेरी ये कुछ गफलतें, मेरी और भी कुछ बायतें, इजाज़तें, खिलाफतें, ये सारा कुछ काफ़ी मामला। तो बिल आखिर मैं अपने मुर्शिद के पास गया दोबारा अपने सारे बच्चों को लेकर, बीवी को लेकर, और मैंने दोबारा उनसे बायत की। हालांकि वो कहते कि नहीं आपकी बैत जो आपने पहले की ना वो है, लेकिन मैंने कहा नहीं हमने दोबारा बायत करनी है। तो फिर हमने बाकायदा यानी पहले जो मेरी गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ थी उनकी माफ़ी मांगी और फिर दोबारा नई जो है उनके विसाल के 1 साल पहले उनसे दोबारा बायत की और फिर हम आ गए। बहरहाल फिर मेरा दिल मुतमईन नहीं था, फिर मैं आपके पास गया। तो मैंने ये मेरा पहला कह रहे हैं कि एक बड़ा ख़ास इस्म है। मैंने उनको कहा कि हुजूर इसमें या ज़ल जलाली वल इकराम, इसकी मैंने ज़कात अदा करनी है, इसकी मैंने आपसे इजाज़त लेनी है, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ और आपकी खुसूसी इजाज़त से पढ़ना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कि हाँ आप पढ़ें, और भी आपने नसीहतें की, लेकिन ये है कि जिसमें मैंने वाज़ेह कहा कि हुजूर आपकी खुसूसी इजाज़त से मैंने इसको पढ़ना है, और आपने फरमाया कि आप इसको पढ़ें। तो अब इसमें जो मुशाहिदात है, कश्फ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे घर में जो कुछ होता पता चल जाता, मेरे बच्चे क्या करते हैं मुझे पता चल जाता, अब भी पता चल जाता है, हर चीज़ का नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है हर वक्त। जब अल्लाह ताला चाहता है किसी बंदे के बारे में, उसने क्या किया है, उसने क्या क्या किया गया, यहाँ तक कि मेरे पास रिश्तेदारों को केस आया था, मैंने उसको ये बताया कि तुमने ये वजीफ़ा किया है, तुमने ये किया है, तुमने ये वहाँ से लिया है, तुमने ये यहाँ से लिया है, तुमने ये काम भी किया है, तुमने ये काम भी किया है। तो ऐसे आंखें खोल के बैठ गए। कहता है कि दुनिया में किसी बंदे को पता नहीं कि मैंने क्या किया, तुम्हें कैसे पता है? मैंने कहा मुझे पता है तो बता रहा हूँ ना, अगर सच्ची बात नहीं है तो फिर तुम बताओ। तो ये इसका कमाल है। तमाम औलिया कामिलीन की इसमें ज़ियारतें हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो औलिया हैं उनकी ज़ियारतें नसीब हुई हैं, और इस वजीफ़े में तमाम अंबिया कराम की ज़ियारतें भी हैं। हर नबी से मुलाकात, हर नबी की ज़ियारत और उनका कुर्ब अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से मालिक कायनात ने अता फरमाया। यहाँ तक कि दरबार रिसालत में मैंने बाकायदा हाज़िरी लगाकर मैंने पूछा है कि बताओ, तो वहाँ दरबार रिसालत में खड़े होकर कितने दिन मैं वहाँ पे खड़ा रहा हूँ, रूहानी तौर पे मैं ये विज़िट करता रहा हूँ। तो अल्लाह ताला की बारगाह में कई बार जाकर सवाल रखा, अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया। तो ये इस इस्म की बरकत है। लेकिन इसमें मेरे ऊपर मुश्किलात बहुत आई हैं, इसमें आज़माइशें बहुत आई हैं, और उनमें से अगर मैं आपको सिंपल ही कहूँ तो एक ऐसा वक्त था कि जब मैं ये वजीफ़ा कर रहा था, बड़े सवालात हुए, क्या करना है, क्या लेना चाहते हो, क्या बढ़ना चाहते हो। अभी तो ये मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। बहरहाल ये है कि एक मुझे याद है, मेरा दिल करता था कि अपनी गर्दन काट दूँ, कि जब मुश्किल होती थी तो छुरा मेरे पास होता था, तो मैं उसको पकड़ के रखता था कहीं ऐसा ना हो कि मुझे याद ना रहे और मैं अपनी गर्दन खुद ही काट दूँ। और
एक बार फिर दोबारा रिसालत में रूहानी तौर पे हाज़िरी हुई और मैंने वहाँ पे अपने हाथों से अपनी गर्दन काट के वहाँ पे फेंक दी कि ये मेरा सर है और ये आपके कदमों में पड़ा है, अब चाहे तो आप इसको खड़ा कर दें, चाहे तो इसको फेंक दें। बहरहाल काफ़ी दिन फिर रूहानी तौर पे जो रूहानियत है उसमें सर नहीं था। कहते हैं कुछ लोग हमजाद के आमिल होते हैं, तो हम पता ही नहीं है हमजाद का आमिल क्या होता है। तो हमने इन चीज़ों को देखा है, हमें पता है कि हमजाद का आमिल क्या होता है, हमजाद क्या करता है, उसके क्या कमालात होते हैं। तो फिर बिल आखिर हुजूर ने कबूल किया और उनकी खुसूसी रहमत की उन्होंने फिर वो सर दोबारा जुड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सर अपनी जगह पे कैब है। तो ये हुजूर की वजह से है, मगर ना मैं इस वजीफे में मर जाता कुछ नहीं रहना था। बहरहाल ये इसकी मैंने चंद एक चीज़ें जिक्र की हैं। हालांकि इसमें मुझे ये कहा गया कि तुम्हें दरवेश बना दें, तुम्हें मजजूब बना दें, तुम्हें सालक बना दें, तुम दीवाने बन जाओ, मस्ताने बन जाओ। तो मैंने ये कहा था कि या अल्लाह पाक कि तेरे मानने वाला हूँ। तो मैंने बड़ी गुर्बत भी देखी है, बड़ी बेहाली भी देखी है। तो मैंने कहा कि अब नहीं, मैं खूबसूरत हूँ, मैं होश में हूँ, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरी शक्ल सूरत अच्छी हो, मैं जगह अच्छी पे बैठूँ, तो ये कमालात हों तो फिर कमाल है। तो अल्लाह ताला ने फिर वैसे ही कबूल फरमा लिया। तो उसके बाद की ज़िंदगी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत पहले से बेहतर है। तो एक और कमाल है, छोटी सी बात आपको कहता जाऊँ। पहले मैं कसरत के साथ खुशबू इस्तेमाल करता था, अब मैं खुशबू इस्तेमाल नहीं करता। मैं खुशबू लगाता नहीं हूँ, मेरे पास से बदबू नहीं आती और मैं नहीं लगाता। हालांकि मैं रोज़ाना लगाता था, सुबह शाम मेरे पॉकेट में होती थी। अब सिर्फ मैंने अपने पास रखी हुई दम वगैरह करने के लिए। तो अगर मैं इस वजीफे की रियासत चूँकि मैं नहीं करता और वज़ाइफ बड़े होते हैं, मसरूफियात बड़ी होती है, कम से कम 4 घंटे इसको चाहिए रोज़ाना, बाकी सारी पढ़ाइयाँ छोड़ कर। और फिर मैंने इस वजीफे से कभी कोई काम नहीं लिया। सबसे बड़ा इसका ये, मैंने इससे कभी किसी से इससे काम नहीं लिया, किसी का इलाज नहीं किया। आज एक लक्ष्य मैंने लिख कर दिया और वो भी एक और लक्ष्य लिख दिया, लेकिन मैंने इससे काम नहीं लिया। तो इस पे ये कमाल है, अगर मैं इसको पढ़ूँ तो अल्लाह का इतना करम है कि मेरे पास से अल्लाह के फजल से खुशबू आएगी। इस किस्म की बरकत से बग़ैर खुशबू लगाए जो है खुशबू आएगी। ये मुझे बताया गया है, मैंने इस चीज़ को चेक किया है। तो अब इसमें और मैं आपको क्या बताऊँ। चले एक और बात आ गई जहन में, एक ये है कि मैंने इसको फिर कहा कि ये वजीफा कितनी देर तक रहेगा। कहते हैं ना कि ज़कात है किसी की 1 साल के लिए, किसी की 2 साल के लिए, किसी की 10 साल के लिए, किसी की ज़िंदगी के लिए। तो फिर सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपकी ज़कात हो गई। फिर मैंने कहा कि कितनी, उन्होंने कहा ज़िंदगी भर। फिर मैंने कहा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो ये ख़त्म हो गया तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। फिर उन्होंने कहा कब्र तक। फिर मैंने कहा ठीक है कब्र भी, लेकिन हशर में कौन जाएगा। तो फिर बिल आखिर एक मुकाम है, उन्होंने कहा कि ये हमेशा रहेगी, यानी दुनिया में तुम्हारे साथ रहेगी, कब्र में भी रहेगी, हशर तक ये जो है ये इसकी बरकत तुम्हें मिलती रहेगी। लेकिन आखिरी बात जो है वो ये है कि ये वजीफ़ा इतना कुछ करने के बाद जब मैंने इसको मुकम्मल कर लिया तो मैं एक इम्तिहान में मुब्तला हो गया और वो सख्त इम्तिहान था जिससे मेरा बड़ा नुकसान किया। मुझे लगा कि अगर मेरे पास ये पढ़ाई हो गई तो मैं बहुत नुकसान होगा। तो खैर मैंने ये जो वजीफ़ा है ये मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया था, उसको हदिया कर दिया। मैंने कहा कि ये तुम रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं इस वजीफ़े को रखने का कायल नहीं हूँ, मैं इसको ज़ाया कर बैठूँ, इससे बेहतर है कि मैं आपको दे दूँ। तो बहरहाल मैंने उसको दे दिया। उसको पता नहीं है, उसको अभी याद नहीं है कि मुझे क्या मिला हुआ है, लेकिन जब वक्त आएगा तो ये वजीफ़ा उसको खुद बता देगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ, जिसने तुम्हें दिया था उसने क्या दिया था। तो बहरहाल ये चीज़ें बड़ी कमाल की चीज़ है। अब उसके बाद जो केस है हमारा, इसके ऊपर चंद एक बातें कर लें। ये केस इस तरह आया कि मेरे पास एक औरत आई, पहले भी आती थी। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई मसला है तो आप चेक करें। वो पहले आती थी, दम करवाती थी, मुझे कोई पैसे मुझसे नहीं देती थी। मुझे गुस्सा था कि दम भी करवा जाती है, असरात भी ज़्यादा है, मुझे तंग कर देती है, पैसे भी नहीं देती। मैंने उनको बस खुशक से लहजे से कहा कि मैंने 5000 लेना है, तुम्हारे ऊपर ये जादू जिन्नात है, अगर तुमने इलाज करवाना है 2000 रुपये जमा कराओ, 3 बाद में दे देना, इलाज करता हूँ, नहीं तो जहाँ से मर्जी जाओ करवाओ। ये इसलिए कि ये मेरे पास नहीं आएंगे।
दरअसल मसला ये था कि उसके शौहर को पता था और उनके ऊपर जादू जिन्नात का बहुत ज़्यादा असर था। यहाँ तक कि बाकायदा एक बहुत बड़ा आमिल जादूगर उनके पीछे पड़ा हुआ था और कई सालों से पड़ा हुआ था, जिसने उनका 40 लाख तक का नुकसान कम अज़ कम कर दिया था। लेकिन उस शौहर को पता था, बीवी को इतना नहीं पता था। ना उसने बताया, ना मैंने शौहर को देखा, शौहर बाहर था। बीवी ने सिर्फ ये कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। मैंने कहा दम करेंगे ठीक हो जाएगी। उसने कहा मेरे शौहर के साथ भी थोड़ा बहुत मसला है। मैंने कहा चले उसको भी दम कर देंगे, मामला ठीक हो जाएंगे, अगर ये करवाएंगे तो बच्चों का रिस्क आ जाएगा। पर जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि जी हम ये केस कारी साहब से करवाएंगे। वो मेरे पास आए, 2000 रुपया मुझे दे दिया, मैंने दम वगैरह तावीज़ वगैरह दिया। आगे रबीउल अव्वल शरीफ आ गया, झटके, सख्ती, मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा कि मैं सूरत मुज़म्मल का वजीफ़ा कर रहा हूँ, तो ये शायद उसकी वजह से, उसके कमाल की वजह से, उसके मुकिलात हैं। लेकिन असल ये था कि वो जादूगर जो है वो मेरे पीछे पड़ चुका था। तो बहरहाल मैंने इसकी तवज्जो नहीं की। रबीउल अव्वल शरीफ गुजर गया तो वो बंदा तंग हो गया जो उसका शौहर था ना, क्योंकि मैंने उसको छेड़ दिया था कलाम को, तो अब वो तो उसको तंग कर रहे थे, तकलीफ़ें दे रहे थे। तो मैंने फिर उससे बात की, मैंने उसको फिर दम किया। और मेरे पास ये क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जितना चाहूँ उतना दम कर सकता हूँ, जहाँ पे चाहे अपने दम को रोक सकता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा हल कर दिया। मैंने उसकी बीवी को कहा कि बाकी पैसे दे दो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये केस कर लूँगा तो मैं तुम्हारा केस फाइनल कर देता हूँ, तुम्हें तावीज़ वगैरह दे देता हूँ। तो अगर तुम नहीं दोगी तो ठीक है, फिर तुम अपने घर, मैं अपने घर। मैंने उनका इंतज़ार किया 2-3 दिन, लेकिन सख्ती बहुत ज़्यादा थी ना। वो जिन्नात जो है, वो उसके जो मुकिलात हैं, वो बहुत तंग कर रहे थे। तो मैं भी बर्दाश्त कर रहा था, ना केस को हल कर रहा था, ना पढ़ाई कर रहा था। मैंने उसको रोका हुआ था कि पैसे देंगे तो मैं इसको हल करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। बिल आखिर वो नहीं आए। तो मैंने उनको, जो उनके साथ हमारे जानने वाली एक खातून आई थी, तो मैंने उनको कहा कि उनको कहा कि मैंने आपका केस नहीं करना, लिहाजा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तो तुम अपने घर, मैं अपने घर। मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता। क्यों? उसकी वजह ये थी कि उस दिन अचानक ही मेरे दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और छोटे बच्चे को चोट आ गई। तो मैंने कहा कि अगर इस तरह मैं इसको छोड़ूंगा तो ये तो मामला बढ़ रहे हैं, मेरा नुकसान हो सकता है, तो मैं इस केस को छोड़ देता हूँ। ना वो पैसे दे रहे हैं। बहरहाल जब उनको पता चला तो वो मेरे पीछे पड़ गए। वो बंदा तो कॉल पे कॉल, उसने कहा कि तुमने 5000 कहा, तुम इससे 10,000 भी लो तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुमने मेरा केस करना है। अब मैं मजबूर हो गया। मैंने क्या, मेरी ज़िंदगी में है कि मैं कभी किसी केस का इनकार कर दूँ, मैंने दोबारा नहीं किया। लेकिन इशा की नमाज़ पढ़ी तो वो खातून मस्जिद में आके बैठ गई और उसने कहा कि कारी साहब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने जाना ही नहीं है। मैं बैठी हूँ, मैंने जाना ही नहीं है, जो मर्जी आप कर लें, मैंने यहाँ से उठना ही नहीं है, यहाँ तक कि आप हमारा केस करें। तो हालांकि मैं बहुत सख्त हूँ इस मामले में, लेकिन मैंने तवज्जो की तो मेरा दिल जो है ना वो कह रहा था कि आप इसको ले लें, कर लें। उसकी वजह ये थी, अब मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ कि वो बंदा सऊदीया में था, मदीना पाक में उसकी ड्यूटी है, वो ड्राइविंग करता है और सैयद शुहदा, मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी शरीफ, ये मकामात की जो है उसके पास ज़ियारतें हैं। वो बंदा उस दिन मस्जिद नबवी शरीफ में खड़ा था। वो कहता है कारी साहब उस वक्त, क्योंकि बाद में फिर बहुत मार्फत हो गई, तो पहले तो बात हम जानते नहीं। उसने कहा कि जिस वक्त मेरी बीवी आपके पास थी और आप हमारे केस का इनकार कर रहे थे, मैं उस वक्त रोज़ा रसूल के सामने खड़ा था और मैं हाथ उठा के खड़ा था, मैं आंखों से आंसू बहा रहा था और मैं रो रहा था और मैं ये गुजारिश कर रहा था कि या रसूलुल्लाह उस बंदे को कहें हमारा केस करे, उसको कहें वो हमारा केस करे, उसके दिल में डालें कि वो हमारा केस करे। तो अब कह रहे हैं कि मेरा जहन, मेरा मिजाज, हर चीज़ इनकारी थी। मेरी ज़िंदगी की रूटीन है कि मैंने कभी किसका इनकार कर दो उसको नहीं लिया, लेकिन मेरा दिल, उसने कहा कि तुम इसको करो। फिर मैंने दिल को कहा तुम अब इसको कह रहे हो ना करो, तो फिर अब इसकी जो जिम्मेदारी है तुम पर ही बढ़ती है, यानी जो कह रहा है भी करो, अब उसकी सवालना भी तो उसने ही है। तो फिर मैंने उसी वक्त उनको बिठाया, मैंने फिर हाज़िरी लगाई। जब हाज़िरी लगाई तो उसमें तो इतने इतने जादूगर, इतने इतने मुखालिफिन, एक लंबी लिस्ट निकल आई। मैं तो सुनकर हैरान रह गया कि इनके इतने मुखालिफ हैं, इतने मामलात हैं। बहरहाल फिर मजबूरी, फिर उस दिन तो मैंने हाज़िरी लगाई, उसको मामला को हल किया, लेकिन अब तो ये शुरुआत थी। अब उसके बाद फिर सुबह शाम दोपहर, यहाँ तक कि
अगले दिन आज रात हाजिरी लगाई इशा के बाद, अगले दिन स्कूल में गए और जोहर के वक्त जब मैं यहाँ पे आया नमाज पढ़ाई तो सुनते पढ़ने लगा तो मेरी जो टांग है ना इसमें इतनी दर्द कि मैंने कहा कि मेरी तो टांग कट गई है। अब मैंने कहा यार मुझे कुछ है भी नहीं, दर्द भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है, कोई चोट भी नहीं लगी है, तो ये दर्द कहाँ से आ गया। मुझे याद आया, मैंने कहा कि ये जो दर्द है ना, मेरे दिल ने कहा कि ये दर्द आम दर्द नहीं है, ये दर्द करवाई गई है। तो मैंने कहा कि यार मैं अब सुनते पढ़ लूँ, जिस्म तो सारा अजीब होगी बात। मैंने कहा नमाज पढ़ के इसको देखता हूँ ये क्या है। जब मैंने नमाज पढ़ी तो नमाज पढ़ के फारिग ही हुआ तो उस बंदे का फ़ोन आकर सब मैं मर रहा हूँ, क्योंकि उस बंदे के ऊपर जब वो असर करता था तो वो गाड़ी चला रहा होता था तो उसका दिल बंद हो जाना, सांस बंद हो जानी, घबराहट होनी, जिस्म में दर्द होनी, यहाँ तक कि वो कहता है कि मैंने उसी वक्त गाड़ी रोकनी, साइड पे लगानी, पीछे कॉल करना ड्राइवर भेज दो, ड्राइवर भेज कर मैंने फिर अस्पताल जाना, फिर वहाँ मैंने 100-150 रियाल लगाना, एडमिट होना, 4-4 5-5 दिन भी मैंने अस्पताल में गुजारे हैं और मुझे कोई फ़र्क नहीं। टेस्ट सारे करवाए हैं कई बार और कोई मर्ज नहीं आ रही। मैं हैरान हूँ कि मुझे क्या है। बहरहाल जी मैंने उसको दम करना शुरू कर दिया। जब दम करना शुरू कर दिया तो आधा पौना घंटा दम करने के बाद पता चल गया कि तो जादूगर पड़ गया। अब मुझे उसने भी थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दिया कि ये हमारा मामला है। मुझे पता चलना शुरू हो गया कि कारी साहब ये कोई छोटा बहुत मामला तो नहीं है। बहरहाल जी हमने पढ़ाई करनी शुरू कर दी और उसकी जानिब से भी फिर आगे से बहुत सख्ती थी। तो 1-2 दिन के बाद मेरा दूसरा बच्चा भी जो है ना वो भी गिर पड़ा। गांव में गया तो कहता है कि मैं आ रहा हूँ, बस मोटरसाइकिल गिरी, इतना गिरा कि उसका जिस्म का कोई हिस्सा नहीं जहाँ उसको चोट ना लगी हो और सारा उसका जिस्म जख्मी हो गया। और वो घर आया तो मैं आया तो वो बेहोश पड़ा था बेड के ऊपर। एक बार देखकर आंखों में आंसू आ गए, पर मैंने गुस्सा निकाल दिया, घर वालों को तुम्हारा गुनाह है। बहरहाल ये मामला फिर मैं मजबूत हो गया। मैंने कहा जो भी है ना आप इसको मैं छोड़ नहीं सकता। हम पढ़ाई करते रहे, उसका मुकाबला करते रहे, यहाँ तक कि फिर हमने उसके बच्चों को अलग कर दिया, उसकी बीवी को अलग कर दिया। मैंने कहा वह हाजिरी किसी पे नहीं लगानी, अब मैं खुद ही सारा कुछ देखूंगा। बहरहाल ये है कि जब मैं पढ़ाई करता तो उसके बारे में मुझे एक बात पता चलती, मैं उसको बताता कि मैं उसको जानता नहीं, मैं ये चीज़ कहता हाँ ठीक है, फिर मैं उसको कहता कि ये बात, वो कहता हाँ ये भी बात ठीक है, मैं कहता कि ये बात, वो कहता हाँ ये बात भी ठीक है। उसके बारे में मुझे एक एक करके बातें मालूम होती गई, मैं उसको बताता गया, वो कन्फर्म करता गया। यहाँ तक कि हमने बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद इस केस को जो है सख्तियाँ सहने के बाद हमने हैंडल कर लिया। तो बहरहाल हमें कोई सुकून हो गया। मैंने कहा कि चलें ठीक है आप गुजारा हो जाएगा। तो आखिरी जो दिन है उस दिन हफ्ता था और उस दिन की जो कैफियत है वो बड़ी अजीब थी। 15 दिन तो कम अज़ कम मैं अपने होश में नहीं रहा, जैसे मैंने नशा किया हुआ है। वो जादू का नशा करता था। जब वो जादू करता है तो सामने वाला बंदा नशे हो जाता है, वो नशे में चला जाता है, उसका दिमाग काम ही नहीं करता। और मुझे कुरान भूल गया, मुझे दुआ मंगवानी भूल गई। मुझे लगता था मैंने कुरान पाक पढ़ा हुआ ही नहीं है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मंजिल बहुत अच्छी है। मुझे लगता कि मैंने कुरान सारा भूल गया है, मुझे तो आता ही कुछ भी नहीं है। नमाज पढ़ाते हुए दुआ भूल जानी है, यार क्या हो गया है, हर चीज़ सब कुछ। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। बहरहाल ये है कि फिर एक दिन मगरिब की नमाज पढ़ी और नमाज दुआ मंगवाने के बाद मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया। तो यहाँ इतनी दर्द, इतनी शदीद दर्द हुई कि मैं वहीं बैठ गया। 1-2 मिनट मैं वहाँ पे बैठा रहा और किसी को वैसे पता नहीं चला। एक स्टूडेंट को पता चल गया था, वो जब मैं यहाँ पे आया सबक सुनने के लिए, उसने कहा कारी साहब आपको क्या हुआ था जब आप दुआ मंगा के ना तो आप बैठे रहे और आप ठीक नहीं थे। मैंने कहा यार कुछ नहीं। यानी कह रहे कि इतनी हालत ख़राब हो गई और फिर भी अपने काम से हम नहीं रुके। बहरहाल फिर अपने मैंने कुछ वज़ाइफ किए, कुछ ख़ास अमाल किए, वो तो सिलसिला चल ही रहा था। तो इसमें चंद एक चीज़ें हैं कि एक दिन मुझे मुफ्ती आसफ जो है कराची वाले मुफ्ती तारक, उनके जो है खलीफा भी हैं, तो वो मेरे सामने आए। तो जिस दिन सबसे ज़्यादा मुझ पर हमला था उस दिन फिर खादिम हुसैन रिजवी साहब का सूरज जो है मेरे सामने। सुबह मैं बैठा था पढ़ाई कर रहा था तो आंखें मेरी बंद थी, तो आपका बिल्कुल आपकी जो सूरत है वो मेरे सामने आ गई। तो फिर आप चले गए। एक तो मुझे पता चल गया कि अल्लाह ताला का करम होगा, एक मुझे पता चल गया कि वाकई ये मर्द कलंदर है। बाबा रिजवी साहब जो है वो मेरे सामने आए और इस तरह उन्होंने अपनी ज़ियारत करवाई। तो उसके साथ मुझे काफ़ी फाका हुआ। लेकिन
कोई हालत नहीं बदली। पर उसके बाद है कि मेरे सामने सैयदना अली और मुर्तज़ा शेर खुदा का इसमें ग्रामी आया, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे अमाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं। तो वो इसम जब आया मौला अली का लिखा वो, फिर मुझे यकीन हो गया कि अब मौला अली की तरफ से मदद आ गई है, इंशाल्लाह इसमें भी आसानी होगी। अगले दिन तो ख़त्म था हमारी मस्जिद में, तो मैं बेहोश ही था, नमाज़ पढ़ाता था मर के, आंखें बंद की हुई हैं, जिक्र वगैरह कुछ भी नहीं बस। तो वो फिर मैं वैसे ही बैठ गया और मैंने कलमा शरीफ पढ़ा, क्योंकि हम शुमारों में कलमा शरीफ पढ़ते हैं, तो हमने कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब हम कलमा शरीफ पढ़ते रहे, कलमा शरीफ पढ़ता हूँ मैं बावकल और या बुद्दू के साथ, यही मुझे किसी ने बताया था, मैं वैसे पढ़ता रहा। तो घंटा डेढ़ पढ़ने के बाद ना मेरी आंखें खुली, सिर्फ आंखें मेरी खुली, मुझे पता चला कि यार मैं ज़िंदा हूँ, दुनिया पे हूँ, बाकी हर चीज़ बंद है, सिर्फ मेरी आंखें खुली। उधर रख दो और मुझे बुलाना नहीं आपने, तो चले जाओ। तो बहरहाल उसके साथ फिर कह लें कि वापसी हो गई। पहले तो सारा हमला ही था, सख्ती थी, और उसके बाद फिर वापसी जो है वो लौटी, आंखें खुली, फिर दिमाग खुला, फिर जिस्म खुला, फिर ये सारी चीज़ें फिर मैंने उनको कहा। बहरहाल उसके बाद फिर हमने कुछ हदिया भी उनसे और लिया और हमने वो पेश भी किया। मैंने जवाब दे दिया कि अब आप ठीक है, तो अब आप जाने और मैं जानूँ। उसी दिन फिर उनका वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, फिर मुझे वो परेशानी। तो फिर हमने, वो भी साबित कदम था, क्योंकि वो बताता है, उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं छोड़ा। मेरे मुर्शिद के पास वो गया था, सैयद ज़फ़र इकबाल शाह साहब के पास, सैयद आसिफ इकबाल शाह साहब के पास, पीर साईं सरदार अहमद, लेकिन उन्होंने तो एक कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए गया, इतना मुझसे नहीं हो सका, लेकिन वो कहता है कि मैं हर जगह पे गया हूँ, अक्सर दरबारों पे गया हूँ और हर दम करने वाले के पास गया हूँ। वो कहता है यहाँ तक कि मैं शियों के पास, जो बद मजहब है उनके पास, काले इल्म वालों के पास भी गया हूँ, लेकिन मेरा मामला किसी से कवर नहीं हुआ, रुका ही नहीं है, बल्कि वो बढ़ जाता था। तो बहरहाल उस बंदे ने मेरे साथ ये ताउन किया। मैं जब उसको कॉल करता, वो कहते मैं सैयद शुहदा पे खड़ा हूँ और आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। ये मुझे चीज़ है जो बड़ा ना हिम्मत मिली। वो कहता कि मैं सैयद शुहदा पे हूँ, हज़रत मीर हमजा की सरकार की बारगाह में, वहाँ खड़ा, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। तो मैंने कॉल करनी, तो कहता है मैं अब मस्जिद कुबा में आपके लिए उम्रा कर रहा हूँ, आपके नाम का मैं वहाँ पे उम्रा कर रहा हूँ, आपके लिए मैं नफल पढ़ रहा हूँ। तो फिर मैंने कॉल करनी, बात हुई, यार मैं मस्जिद नबवी में हुजूर के रोज़े के सामने खड़ा हूँ और आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। बल ये उसने मेरे साथ सबसे ज़्यादा ताउन किया कि वो वहाँ खड़े होकर दुआएं करता रहा। और फिर बिल आखिर फिर मैंने इतना कुछ होने के बावजूद, अब वो कहता था कि अब कारी साहब आपने इसको रोका तो है, लेकिन आप इसको बांध दें, अब इसके कलाम को बांध दें और इसको ख़त्म करें कि ये किसी और पे जुल्म ना करे। और वाकई उसने बड़े लोगों पे जुल्म किए हुए थे। तो और ये एक बात है कि मैंने उसके सामने मैं खुद नहीं गया, मैं उसके ज़रिए ही जाता था। मैं पढ़ाई यहाँ पे करता था, लेकिन उसको वो बंदा ही नज़र आता जिस पे वो करता था। तो ये भी एक कलाम का राज होता है कि आप डायरेक्टली किसी के पास न जाएं। और वो मोकलात भेजता था, मैंने आज तक कोई मोकल नहीं भेजा, मैंने सारा काम खुद ही किया है। मेरे साथ हर चीज़ है, मेरे पास हर चीज़ है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तुम जाओ वो काम करके आओ, उसको पकड़ के लाओ, उसको चुप के लाओ। भाई मैं तो उनको कहता हूँ जब इस तरह की मुश्किलात होती है ना, तो मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि आप महफूज हो जाएं, आप साइड पे हो जाएं, मुझे छोड़ दें। जब मैं ठीक हो जाऊँगा ना, मैं इसका मुकाबला कर लूँगा, फिर तुम आना। मेरी वजह से किसी की जान जाए क्यों जाए, मेरी वजह से किसी का नुकसान हो क्यों हो, मुकाबला मैं खुद करूँगा। तो वो आगे से जिन्नात वगैरह भेज रहा था, तो फिर हमने उसको थोड़ा उकसाया, हमने उसको निकाला। जो जब बाहर निकला फिर हमने उसको पकड़ा। पर फिर मैंने बाकायदा फिर इतना कुछ करके मैंने इस्तिखारा किया। जो मैंने इस्तिखारा किया और मैंने उसके लिए देखा, अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया, तो मैं तो हैरान रह गया। उसकी ताकतें, उसकी चीज़ें, उसके मौकिलात, उसकी पढ़ाइयाँ, उसकी रियासतें, उसके वज़ाइफ। तो मैंने कहा कारी साहब तू तो पता नहीं किस चक्कर में पड़ गया। बार फिर अल्लाह ताला की तरफ से दुआ की, फिर इशारा हुआ कि आप इसको लगा दें। उसने अब बड़ी कोशिशें उसने की, लेकिन मैंने हर जगह यही कहा कि आप देख लें, जो सच्चा है ना आप उसका साथ दें। तो बहरहाल फिर हमने उसको बांध भी लिया, हमने उसकी फिर हाज़िरी बड़ी बेहतरीन करके लगाई, सेवा भी उसकी की। उसके बाद वो डायरेक्टली मेरे पास फिर कई बार आता रहा, आज भी आया है।
वो आता जाता है क्योंकि हमने उसको थोड़ा सा किया हुआ है, तो वो अब रोज़ आता है, चक्कर लगाता है, कोई ना कोई बात करता है, कह के जाता है। बहरहाल तो अभी 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है और अब हमारा केस अब मुकम्मल हो गया है। तो अब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी याद भी नहीं है, भूल जाती हैं। तो बहरहाल इसमें हमने फिर उसको अपने पास रखा हुआ है और उस बंदे ने फिर मेरे लिए कुछ तोहफे ताए भेजे, कुछ उसने मेरी और भी खिदमत की। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उसने मेरी जो खिदमत की है माली तौर पे, उससे ज़्यादा मेरा नुकसान हुआ है। मेरे 1 महीना मुझे खुद लगा है, मैंने सोकर नहीं देखा। 3 से 4 घंटे बमुश्किल सुबह से लेकर शाम तक, शाम रात 12 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ मुसलसल। और उस बंदे ने मुझे जब भी कॉल की है मैं उसी वक्त हाजिर हूँ और मैंने उसको दम दिया है। और उसके बाद है दरमियान में जो शैतानी ख्यालात आते हैं, जो मुझे आते हैं, जो उसको आते हैं, वो अलग हैं। वो ये है कि हम जब किसी दम करवा रहे होते हैं तो हमारा ज़हन होता है कि यार तू तक ही रहना है, तुमने क्या लेना है इससे, जाता है तो जाए, मरता है तुम्हारे। इसमें उसको भी ये ख्याल आ रहा होता था कि ये कारी 2 नंबर है, मुझे तो लगता है ये पैसे ही खा रहा है, तुम्हें कहानी करवा रहा है, तुम्हें इससे जान चला, इसको जवाब दो, छोड़ो। तो इस तरह के ख्यालात भी आते हैं, हम में भी आते हैं। जब हम किसी से दम करवाते हैं, हम 1 दम करवाते हैं, 2 दम करवाते हैं, तो हम कहते हैं कि अब इसके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। दम करने वाले भी उकता जाते हैं कि ये मुझे कुछ दे नहीं रहा है। तो बहरहाल इसमें साबित कदमी बहुत ज़रूरी होती है। आप ये सोचें ना कि 1 महीना दिन रात लगातार हम राब्ते में रहे। मैं अपने घर वालों को टाइम नहीं दे सका, मैं खाना नहीं खा सका, मैं सो नहीं सका। और उसके साथ है 1 दिन तो 1 हफ्ता मैंने अपनी छोटी को नहीं बुलाया। और 1 हफ्ते के बाद जब मैं घर गया, मैं घर में जाता छत पे चला जाता था, तो मैं गया तो उसने मुझे देखा, नज़र ही नहीं आया उसको। तो उसका ऊपर से कॉल आ गई ना, घर में दाखिल हुआ और उसकी कॉल आ गई, मैं उसके साथ बात करने लग पड़ा। अब उसको इतना गुस्सा आया कि सबसे पहले तो उसने अपने आप को इतना मारा और फिर मेरे ऊपर चढ़ गई। उसने कहा कि आज तो मैंने तुम्हें छोड़ना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। फिर मैं उसको उठा के ले गया अपने साथ बाहर और फिर उसके साथ बात भी की। यानी हमने मुसलसल 1 महीना जो है वो तकलीफ़ में, मुशक्क़त में, अज़ियत में, पढ़ाई में गुजारा। अल्लाह ताला ने मदद की, अल्लाह ताला के रसूल ने मदद की, बुजुर्गान दीन, औलिया किराम, सालिहीन, यहाँ तक के हमारा जो केस है वो हल हुआ है हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। क्योंकि उस बंदे ने इतनी पढ़ाइयाँ की हुई थी कि बड़े बड़े जो दरगाहें हैं वो लोग भी उसको नहीं रोक सकते थे, ना उसका मुकाबला कर सकते थे, उसकी जो शैतानी ताकतें हैं। और वो जो अल्लाह ताला के वली इसलिए तो नहीं बैठे होते हैं कि वो 24 घंटे एक बंदे के लिए बैठे हैं, उनके पास 24 घंटों में हज़ारों लोग आते हैं, उनके मसाइल होते हैं, तो इसलिए कोई उसको हाथ नहीं डालता था। तो इसलिए वो फिर जो चाहे वो कर रहा था, लोगों के नुकसान कर रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। तो फिर आखिरी वक्त में हुज़ूर आक़ा अलैहिस्सलाम ने हमारी इमदाद की। और यानी ये केस शुरू भी हुजूर की बारगाह से हुआ है कि वो बंदा वहाँ हुजूर के दरबार पे खड़ा था। मैंने उसको बताया कि आज तुम्हारा केस हल हुआ है, किया हुजूर ने। उसने कहा कि शुरू भी हुजूर ने किया था। फिर उसने सारी बातें बताई। फिर आप तो बड़ी आपस में क्या लें कि मोहब्बत हो गई, अब एहसास हो गया। तो बहरहाल ये है। और फिर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबानी गौस जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने बड़ी शफ़क़त की। और रबीउ सानी आपका महीना था, 11वें शरीफ की रात फिर हमने बड़ा वजीफ़ा किया। तो चंद एक चीज़ें अड़ गई थी, निकल ही नहीं रही थी। तो मैंने जब हुजूर का आपका विर्द किया और आपका वजीफ़ा किया तो फिर आपने भेजा जब, तो कहते हैं ना कि मार मार के उन्होंने फिर निकाला। तो ये होती है कि बुज़ुर्ग भी ताउन करते हैं, हुजूर भी इमदाद करते हैं, मुर्शिदों का फैज़ भी मिलता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें आपका नुकसान भी होता है, आपके लिए ख़तरात भी होते हैं, मुश्किलात भी होती हैं, माली तौर पे नुकसान होता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो एक दिन मेरी ये हालत थी, मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ, जो कुछ मेरे पास है ना, मैं किसी दीवार को ही दे दूँ, किसी को दे दूँ और तौबा कर लूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी दम नहीं करना, पढ़ाई नहीं करनी, वजीफ़ा नहीं करना। मैंने लेना ही इससे कही, मेरी तो जान ही सुखी नहीं है, जान को सुकून नहीं है, तो मैंने क्या करना है किसी चीज़ को, मुझे क्या पड़ी इन चीज़ों में। रिज़्क़ तो वो है जो अल्लाह देता रहेगा। लेकिन अब जब अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की है और हमने इस केस को हल किया है और उसके बच्चे, उसकी बीवी वो खुश है और वो ठीक काम कर रहा है, तो अब उसकी तरफ से भी जादूगर भी जो है ठंडा पड़ गया। हमने उसको अल्लाह के फजल से मालिक ने करम कर दिया है
तो अब मेरा दिल करता है कि नहीं यार आपको केस और होना चाहिए, अब दिल कर रहा है कि आपको ऐसा ही ना कोई इससे भी ज़बरदस्त केस होना चाहिए, क्योंकि केस इस तरह कर रहे हो तो मज़ा बड़ा आता है। देखिए ऐसे मुझसे कोई पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन जितनी पढ़ाइयाँ हुई हैं कि मैंने 1 मिनट सांस ही नहीं लिया है। और मैं पहले दवाई नहीं लेता था, हफ्ता मेरी तबीयत ख़राब रहती, अब तबीयत ख़राब होने से पहले मैं टीका लगवा लेता था। तो मुझे पता था कि अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी ना तो फिर मुझसे ये काम नहीं होना और फिर वो जादूगर चढ़ जाएगा हम पे। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसमें मशवरे भी दिए, लेकिन ये है कि मेरा तरीका कुछ इस तरह का ही है, और भी हैं, लेकिन सिंपल यही है कि मैंने कभी जिन्नात से काम नहीं करवाया, मोकिलात से काम नहीं करवाया। तावीज़ात वगैरह इस्तेमाल करता हूँ, पहले मैंने कभी नहीं किए थे, अब करता हूँ। तो कुछ ज़कात भी मैंने अब इसकी अदा कर ली है। उसके साथ है कि करता मैं सब कुछ खुद ही हूँ, मेरे साथ है सारी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो मेरे साथ ताउन करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं यहाँ बैठा हूँ तुम जाओ लड़ो, और तुम जाओ जी ये बशीर साहब तुम जाओ उसको पकड़ लो, ये सगीर साहब उसको तुम पकड़ लो, ये फ़लाँ तू किधर है, तू ये काम कर, तू फ़लाँ बंदे को उल्टा कर रहा। और उसमें एक बात खासी बात ये है, मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर अल्लाह का करम है कि हमें लालच नहीं है। और फिर ये कि जो बंदा हमसे इलाज करवाता है ना, हम उसको दोबारा बीमार नहीं करते। ये बंदा भी, और इसके अलावा बहुत सारे आमिलीन होते हैं, उनका ये शेवा होता है कि जब कोई बंदा उनके पास परेशान हाल आता है, उसका सारा डाटा उससे ले लेते हैं, उसका इलाज करते हैं, जब ठीक हो जाता है तो उसकी पेमेंट वगैरह ले ली। अब जब चला गया उस बंदे को सुकून हो गया। दुनिया का दस्तूर है कि बंदा तो अल्लाह को भूल जाता है, मुश्किल आसान होने के बाद तो बंदा अल्लाह को भूल जाता है। वो जब उससे रब्ता नहीं करता, उसकी खिदमत नहीं करता, तामुन नहीं करता, तो वो खुद ही फिर उसको डाल देते हैं। फिर सुबह दौड़ता हुआ आ जाता है, फिर 5-10 हज़ार लिया, अब उसको महीना फिर सुकून जब देखा कि नहीं आ रहा तो फिर दोबारा डाल दिया। तो ये कुछ लोगों का तो कारोबार है कि खुद ही डालते हैं, खुद ही इलाज करते हैं। तो जो बंदा उनके हाथ में आ जाए बस उसको फिर सारी ज़िंदगी उसकी ख़राब है। और ये बंदा जो मेरा दोस्त है जिसका ये केस है, ये भी ऐसे ही फंसा था, तो गया वैसे ही था, लेकिन उसने सारा डाटा नाम वगैरह ले लिए और एक एक करके वो करता रहा, एंड पे उसने दवाई पहुँचा दी। और कई लोगों के साथ वो इस तरह कर रहा है, तो बहुत आमिर इस तरह करते हैं। इसलिए हर बंदे को अपना डाटा बताना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग हमारे बड़े शौक से बता देते हैं, अब क्या करें यार, मजबूरी है, बताना भी पड़ता है। तो ये तो फिर आगे वाले बंदे पे है ना कि यार तू किसके लिए काम कर रहा है। मेरे घर वाले कई बार हमारे पास बड़े बड़े केस आए, इस केस की तरह एक पहले हमारे पास केस आया था जेलम से, बड़ा जालिम था और बड़ी मुश्किल, और वो भी ऐसे ही फ़ोन कर देते, कारी साहब वो ये हो गया है तो यहाँ से पढ़ाई करनी शुरू कर देनी। तो वो घर वाली कहती थी कि तुम इतने मेरे फरमा बरदार नहीं हो जितने उनके हो, कि उनके फ़ोन आने से पहले तुम पढ़ाई लेकर खड़े होते हो और शुरू हो जाते हो, लेकिन काम होने के बाद कौन याद रखता है। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि यार अब ये क्यों नहीं याद कर रहा, इसने क्यों नहीं पैसे भेजे, ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, मुझे सलाम क्यों नहीं कर। मैं तो फिर भी दुआ करता हूँ, और मैंने ये कहा है कि रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, और हमने लोगों को तंग करके नहीं रिज़्क़ कमाना, हमने लोगों की मुश्किलात आसान करके रिज़्क़ कमाना है। इसलिए अल्लाह ताला के लोगों की, उसकी मखलूक की खिदमत करेंगे, उनके दुख दूर करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपको भूखा नहीं रहने देगा, और अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ के और कई असबाब पैदा फरमाएगा आपके लिए। यकीनन वो मालिक अता करता है और सोच से भी ज़्यादा अता करता है, लेकिन ये कि हमें उस पर उतना भरोसा हो, उतना यकीन हो। तो यकीन का बेड़ा पार है। बहरहाल मुझे नहीं पता कि आपको मेरी ये बातें कैसी लगी होंगी, मेरी ये वीडियो कैसी लगी होगी। तो मैंने चंद एक मौज़ूआत ही थी जो मैंने जिक्र करनी थी, और आपको पता है कि 1 महीने का मैंने केस हल किया है। मैं ज़हनी तौर पे अभी भी जो है ना वो सेट नहीं हूँ, तो मुझे याद नहीं है अभी इतना मेरा वो दिमाग सेट नहीं हुआ। और अब जो उससे आखिरी जो चीज़ आई है ना मेरे पास, जो हमने सबसे आखिर में उससे चीज़ ली ना, वो है उसका कोई ऐसी रूहानी ताकत है कि जिसकी अभी तक मुझे 100% समझ नहीं आ रही कि वो क्या चीज़ है। वो लोगों को जादू के ज़रिए जिस्मानी बीमारी में मुब्तला कर देता था। यानी आप अंदाज़ा लगाएंगे, एक तो रूहानी बीमारी है, लेकिन जादू के साथ आप अगले बंदे को रूहानी बीमारी में मुब्तला कर दे, उसकी जान निकाल दें। इस तरह का सख्त बंदा था। तो वो सारी चीज़ें हमने कंट्रोल की है, हमने उनको हासिल किया है। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता जज़ब तो हो रही हैं, कंट्रोल हो रही हैं, लेकिन अभी उन्होंने टाइम लेना है। तो इसलिए अभी तबीयत बिल्कुल फ्रेश नहीं है। अगर कोई लफ्ज़ी कमी बेशी हो तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी सारी बातें सच ही हैं, बस मेरे पास चंद एक बातें थी जो मैंने कह दी। अब आप अपनी राय, अपना जो भी है आप कर सकते हैं, और हो सके तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।